मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार की। आज हम बात करेंगे बिहार में होने वाले इसी वर्ष बिहार विधानसभा के चुनाव का, जिसमें आप देख रहे हैं कि इस चुनाव के अंदर दो गठबंधन के बीच आमने सामने की लड़ाई है। एक तरफ है एनडीए और इस एनडीए में 5 दल हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा सेकुलर पार्टी। इन 5 पार्टियों का गठबंधन है और एक जो बड़ो प्लेयर हो सकते हैं कभी भी, वो है मुकेश सहनी। अभी तक तो मुकेश सहनी वैसे महागठबंधन की तरफ दिख रहे हैं और दूसरी तरफ जो महागठबंधन है जिसका एनडीए से मुकाबला होना है, उस गठबंधन के सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी है, फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां सीपीआई और सीपीएम, साथ ही मुकेश सहनी मैंने कहा बड़ो प्लेयर है, वो किसी भी दल के साथ खेल सकते हैं। वैसे बिहार की राजनीति में ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा दल किस पाले में रहेगा। नीतीश कुमार का ही इतिहास इतना लंबा है, ये दल बदलने का, दिल बदलने का, ठीक है, कि जब नीतीश कुमार जो कि लगातार आप कह सकते हैं कि 20 वर्षों से, केवल बीच के 11 महीने को छोड़ दीजिए तो 20 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री है, फिर भी नीतीश कुमार के बारे में कोई दावे से नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार कब तक एनडीए के साथ है और कब वो तेजस्वी यादव के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर सरकार बना लेंगे, एक विषय। लेकिन आज यह हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा दूसरा है। हमारा मुद्दा है कि क्या एनडीए के अंदर जो सीटों का बंटवारा होना है 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान, क्या बहुत ही आसानी से हो जाएगा, उसी आसानी से जितनी आसानी से लोकसभा चुनाव के दौरान हो गया था। शक होता है। शक क्यों होता है? उसके कई वैलिड कारण हैं। वैलिड कारण में सबसे प्रमुख कारण है इसका इतिहास। माने जो एनडीए है बिहार में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे प्लेयर के रूप में है, एक पोल के रूप में है, जो कि कभी भी खेमा नहीं बदला है, ठीक है। जो कि एनडीए जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द ही उसी प्रकार से संगठित होती है जिस प्रकार से कांग्रेस के इर्द गिर्द, और बिहार में कांग्रेस ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के बारे में भी दावे के साथ कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल अभी तक तो बीजेपी के साथ नहीं आई है कभी। 1990 में एक अलग दौर था जब लालू प्रसाद यादव बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे, वो एक अलग विषय है। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें एनडीए में, तो कोई जितने भी दल है भारतीय जनता पार्टी के अलावे, सबके सब पाला बदल चुके हैं कई बार, एक बार नहीं बल्कि कई बार कह सकते हैं। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान की पार्टी, चिराग पासवान ने नहीं बदला है, लेकिन उनकी पार्टी में उनके पिताजी जो रामविलास पासवान जी थे, उनका इस गठबंधन से उस गठबंधन में आना जाना लगा रहता था। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का तो कहना ही क्या, ठीक है। चुनाव से पहले किसी दल के पास साथ होते हैं, चुनाव के बाद दूसरे गठबंधन में आ जाते हैं। लेकिन अब हम मान लेते हैं आज के दिन में कि ये 5 दलों का एनडीए है, इसमें सीटों का बंटवारा कैसे होगा। वैसे होना तो चाहिए था कि जो लोकसभा चुनाव में प्रोपोर्शनेटली हुआ, समानुपातिक रूप से, कि जिसने जितनी लोकसभा सीटें लड़ी उसी अनुपात में उसको विधानसभा की सीटें दे दी जाए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। इतिहास इसकी इजाजत नहीं देता कि हम इसी आधार पर इसका विश्लेषण कर लें। इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब लोकसभा चुनाव के दौरान सीटों का बंटवारा हुआ एनडीए में, तो 17 सीटें भाजपा लड़ी, 17 सीटें जदयू लड़ी और 6 सीटें रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेटली तर्क यही कहता है कि सीटों का बंटवारा जब 3 दलों के बीच होना था तो होना चाहिए था 17x6, चूंकि एक लोकसभा सीट के अंदर 6 विधानसभा क्षेत्र है बिहार में, तो 17x6 होना चाहिए था। मतलब 102 बीजेपी, 102 जनता दल यू और 36 सीटें लड़ना चाहिए था लोक जनशक्ति पार्टी को। लेकिन नीतीश कुमार ने मना कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं भाई, आपको जो है 20 सीट लड़ना पड़ेगा। चिराग पासवान को मजबूरन एनडीए से बाहर जाकर चुनाव लड़ना पड़ा और प्रतिक्रिया स्वरूप चिराग पासवान ने जनता दल के सभी उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि चिराग पासवान की पार्टी तो साफ हो गई, मात्र 1 विधानसभा सीट जीत पाई
और वो भी विधायक जो है चुनाव जीतने के बाद चले गए जनता दल यू में। लेकिन नीतीश कुमार को हाफ कर दिया, खुद तो साफ हो गए लेकिन नीतीश कुमार को भी हाफ कर दिए। इसका दर्द नीतीश कुमार को आज तक है और उसका बदला नीतीश कुमार ने तुरंत ले लिया था जब चिराग पासवान की पार्टी को दो हिस्सों में तोड़ दिया। चिराग पासवान अपनी पार्टी में अकेले सांसद बच गए थे, उनके चाचा सहित उनकी पार्टी के जितने भी सांसद थे सबको नीतीश कुमार ने तोड़ लिया था और उनके चाचा को नरेंद्र मोदी से कहवाकर केंद्र में मंत्री भी बनवा दिया था और चिराग पासवान को मंत्री नहीं बनने दिया नीतीश कुमार ने। ठीक है, तो नीतीश कुमार कभी भी किसी भी बात को, नीतीश कुमार में अहंकारी बहुत ज्यादा है। नीतीश कुमार अगर ठान लेते हैं अगर कि किसी को बर्बाद कर देना है तो फिर बर्बाद करके छोड़ते हैं। ठीक है, ये इतिहास है नीतीश कुमार का। वैसे ही आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, जब उपेंद्र कुशवाहा जब नीतीश शरणम गच्छामी गए, नीतीश के पास झुक कर गए, नीतीश कुमार ने सटा लिया। लेकिन जब कभी भी नीतीश कुमार से लड़े तो नीतीश कुमार ने हर वो प्रयास किया जिससे उपेंद्र कुशवाहा को बर्बाद किया जा सके। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है, कई लोग कहते हैं कि इस बार भी काराकाट में जो पवन सिंह चुनाव लड़े उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी सह था। खैर ये अलग विषय है। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार ने एक तरह से फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया, मुख्यमंत्री बनवा दिया। लेकिन जब नीतीश कुमार को आंख दिखाने लगे जीतन राम मांझी तो फिर नीतीश कुमार ने उनको बर्बाद करने की हद तक जाकर जीतन राम मांझी को नुकसान पहुंचाया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार में थे बिहार में तो जीतन राम मांझी के लिए विधानसभा में किस प्रकार से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नीतीश कुमार ने किया था, यह एक पुराना इतिहास है। लेकिन चलिए बात करते हैं सीटों की। तो नीतीश कुमार का यह इतिहास रहा है कि नीतीश कुमार सीटों के बंटवारे के दौरान अपने हर सहयोगी दल को, यहां तक ये तो छोटी पार्टियां हैं, चिराग पासवान की, जीतन राम मांझी की, उपेंद्र कुशवाहा की, भारतीय जनता पार्टी से भी भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई कई सीटें छीन लेने का नीतीश कुमार का इतिहास रहा है। मैं छीन लेना शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि कोई भी पार्टी अपनी जीती सीटें देना नहीं चाहती, मजबूरी में देना पड़ता है। ठीक है, कई बार कई बड़े मकसद के लिए, कई बार कहावत है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, कई बार ये इंग्लिश में कहावत है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लगता है कि नहीं भाई तालमेल नहीं होगा तो ज्यादा नुकसान होगा, तालमेल करके चलो नुकसान को थोड़ा कम कर लो। तो इसलिए बीजेपी की जीती हुई सीटें भी नीतीश कुमार ले लेते हैं। तो नीतीश कुमार इतने हार्ड बार्गेनर है। ठीक है, तो इसीलिए नीतीश कुमार के इस प्रकोप से विशेष रूप से चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा कैसे बच पाते हैं ये देखने की बात होगी। ठीक है, ये देखने की बात इसलिए भी होगी कि देखिए नीतीश कुमार काफी सशंकित है। नीतीश कुमार के मन में एक तो निश्चित रूप से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का दर्द है। जिस तरह से उनको चिराग पासवान ने आधा कर दिया तो चिराग पासवान उनके निशाने पर तो है ही, साथ ही जीतन राम मांझी भी बार बार निशाने पर है। क्योंकि कारण है कि नीतीश कुमार ने बिहार में सत्ता में आने के बाद दो नए वोट बैंक का निर्माण किया था नीतीश कुमार ने। उसमें एक था अति पिछड़ा का, दूसरा था महादलित का। ठीक, आपको याद होगा। और उस महादलित वोट बैंक पर नीतीश कुमार के द्वारा जो क्रिएट किया गया वोट बैंक था, उस वोट बैंक पे कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी दावा करते हैं। और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है जीतन राम मांझी ने मध्य बिहार में, क्योंकि मध्य बिहार से ही नीतीश कुमार भी आते हैं, जीतन राम मांझी भी आते हैं। नीतीश कुमार नालंदा के रहने वाले और पड़ोसी जिला गया के रहने वाले जीतन राम मांझी है। ठीक है, तो उस वोट बैंक पर जीतन राम मांझी अपना हक जिताते हैं और उस हक के नाम पर अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं। ठीक है, जो नीतीश कुमार को सहन नहीं होता है, नीतीश कुमार को पचता नहीं है कि नीतीश कुमार के आमने सामने बैठकर कैसे कोई हिस्सेदारी की बात कर सकता है। ठीक है, तो ये सवाल है। तीसरा है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा इसलिए नीतीश कुमार को नहीं पचते कि नीतीश कुमार का मानना यह है कि ये लव और कुश दोनों वोट बैंक पर नीतीश कुमार का एक छत्र कब्जा है। ये नीतीश कुमार मानते हैं, ऐसा है नहीं, लेकिन मानते हैं नीतीश कुमार कि नहीं, मेरे रहते हुए मेरे अलावे कोई लव और कुश मतलब कुशवाहा और कुर्मी जाति के लोग दूसरा व्यक्ति को कैसे अपना नेता मान सकते हैं। यह नीतीश कुमार का सबसे बड़ा अहंकार है। और यही कारण है कि आपने देखा है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए आप देखिए लगातार उपेंद्र कुशवाहा जब कभी भी नीतीश कुमार के साथ रहे कोई चुनाव नहीं जीत पाए। याद कर लीजिए आप, जब नीतीश कुमार से अलग रहकर लड़े हैं उपेंद्र कुशवाहा, तभी उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव जीता है। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में सफलता मिली है उपेंद्र कुशवाहा को, याद कीजिए आप। ठीक है, कारण नीतीश कुमार अपने साथ रख कर भी
कई लोगों को उनकी औकात दिखाने के लिए जाने जाते हैं। याद कीजिए दिग्विजय सिंह, पहली बार दिग्विजय सिंह को टिकट नहीं दिया, और जब निर्दलीय लड़े दिग्विजय सिंह तो हरवाने का काम किया। उनकी पत्नी को एक तरह से पॉलिटिकली एकदम मार्जिनलाइज कर दिया पुतुल सिंह को। वो तो गनीमत मनाइए कि श्रेयसी सिंह बीजेपी के टिकट पर विधायिका है, ठीक है। तो कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको जब नीतीश कुमार के बारे में ये भरोसा, तो यही भरोसा इस बार भी विधानसभा चुनाव के दौरान है। नीतीश कुमार को यह भी डर है कि कहीं नीतीश कुमार माइनस अगर एनडीए को बहुमत मिल गया अगर, तो कहीं जो है चिराग पासवान को आगे करके बीजेपी कोई गेम ना कर दे और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से छुट्टी ना कर दे। इसलिए भी नीतीश कुमार भी डरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल डर जो है जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा को है, डर नीतीश कुमार को भी है। डर नीतीश कुमार को भी है कि माइनस नीतीश कुमार एनडीए को बहुमत नहीं मिलना चाहिए। जैसा हम देख रहे हैं ना कि मीडिया में बार बार एनडीए के नेता ये दावा कर रहे हैं 225 प्लस। तो अगर 225 प्लस आ गया, अगर एनडीए को मान लीजिए 225 प्लस आया और उसमें जदयू लड़ेगी 100 सीटें, मतलब अगर 100 के 100 भी जीत गए तब भी माइनस नीतीश 125 सीट बच जाएगी। तब तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसीलिए नीतीश कुमार का 225 प्लस का जो नारा है केवल दिखावटी है। दरअसल नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते कि ये 225 प्लस हो। नीतीश कुमार हर वक्त चाहेंगे कि माने बहुमत जो है एनडीए को प्लस नीतीश, माने इंक्लूडिंग नीतीश कुमार मिले। मतलब 150 सीटों से ज्यादा एनडीए को नहीं मिले, इसका भी प्रयास नीतीश कुमार करेंगे, जिससे कि हर वक्त बीजेपी चिराग पासवान को यह डर सताता रहे कि भैया नीतीश बाबू जो है राजद के साथ में चले जाए। तो यही बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा खेल है, सबसे बड़ा विडंबना है कि चुनाव में भैया बहुमत जिसको भी मिले, बहुमत एनडीए को मिले, महागठबंधन को मिले, सीट किसको कितनी मिलेगी, बीजेपी नंबर 1 रहेगी कि आरजेडी नंबर 1 रहेगी कि जदयू को चमत्कार करके नंबर 1 हो जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश बाबू बनेंगे। इधर से बने चाहे उधर से बने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभरात्रि, जय हिंद, जय भारत।